जय जोहार संगवारी हो। मैं हूँ आप मन के संग ललिता चक्रधारी और आज के हमारे खास कार्यक्रम सोनमाटी में आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आप मन जानते हो कि सोनमाटी के कार्यक्रम में मन आप मन ले उमन ले मिला था जिसमें छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण योगदान देवत है। फिर वो कलाकार के माध्यम ले हो या फिर संगीतकार के माध्यम ले हो, सब के माध्यम ले आप मन ला हमन मिला था। ऐसे आप मन के जिन पसंदीदा कलाकार है ओमन ले तो आज जिन हमार पहुना बने हैं वो हर बंगाल ले जन्मे हवे और ओखर बाद आज छत्तीसगढ़ी फिल्म छत्तीसगढ़ी सिनेमा में उमन के दिल में बस गए, उमन के लोगन मन में। और आज छत्तीसगढ़ी फिल्म में अपन एक अलग पहचान बनावत है। अलग अलग भाषा में उमन अलग अलग फिल्म कर चुके हैं और आज सिर्फ भाषा बदले है हर फिल्म में, लेकिन उमन के अभिनय के किरदार एक अलग ही छाप छोड़ते। हमारे संग मौजूद है एल्सा घोष जी। बहुत बहुत स्वागत है आप मन के हमारे चैनल में। जय जोहार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो आज आप मन यहाँ मौजूद है। आप मन ले सबले पहले यही जानबो कि आप मन के जिन जड़ है वो हर बंगाल के हर, फिर आज आप मन छत्तीसगढ़ के हिस्सा बन गए हो, छत्तीसगढ़ी फिल्म के हिस्सा बने हो। सिर्फ हिस्सा नहीं बने, लोगन के दिल में भी बस गए। ये तो बस दर्शक मन का माया दुलार है, प्यार है उनका जो इतना सपोर्ट करते। बिना मैं मानती हूँ कि बिना दर्शक के कोई एक्टर नहीं बन सकता है। जब तक एक्टर हम लोग तभी है जब तक कि हमको दर्शकों का सपोर्ट मिलता है। तो थैंक यू सो मच, ऐसी माया दुलार बरसाते रहो। ये सफर के शुरुआत कैसे हुई आप मन के? जी, मतलब ऐसा टेक्निकली बोला जाए तो मुझे इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट आई थिंक 15 साल हो चुके हैं लगभग, सारी भाषाओं में काम करते करते। एंड सिर्फ छत्तीसगढ़ में आई थिंक मुझे 7 से 8 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में काम करते हुए यहाँ पे। और जो मेरी पहली फिल्म थी वो थी मयारू गंगा विद मन कुरैशी। और मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुझे मतलब छत्तीसगढ़ी डायलॉग्स मिले या इसको कैसे बोलना है, जब पहली बार मैंने इस भाषा को सुना तो सबसे पहले तो मैं रो पड़ी डायरेक्टर के सामने। मेरा शॉट देने के पहले, क्योंकि मुझे याद नहीं हो रहा था मैं कैसे बोलूँ क्या करूँ, और पूरी यूनिट वेट कर रही है वहाँ पे, सब मेरे तरफ देख रहे और मेरे को टेंशन हो रहा है। ये तो उसके चक्कर में मैं रो पड़ी, ये हो गया। फिर डायरेक्टर सर आए मेरे पास, मुझे समझाए बिठाए, तरीका सिखाया कैसे इसको याद करते, कैसे डायलॉग बोलते। तो फिर धीरे धीरे टूटी फूटी छत्तीसगढ़ी बोलते बोलते आगे बढ़ती गई मैं। एंड रिसेंटली आई थिंक, मतलब नॉट रिसेंटली, ले शुरू हो गए माया के कहानी से खुद ही मैंने अपना डबिंग चालू कर दिया छत्तीसगढ़ी में, ताकि और पब्लिक कनेक्ट कर पाए। और आप मन के फिल्म भी आई से खाली भी आप मतलब बधाई। जी थैंक यू। मैं राजा तैमूर रानी जी। 4 भाषा आप मन में फिल्म करती हाँ। हिंदी, तेलुगु हो गए है, बंगाली, उड़िया हाँ, और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। हाँ, सबले ज्यादा कौन से भाषा में कठिनाई हुई आप मन ला? ऑनेस्टली बताऊँ, मैं हर जगह पे कोई भी नया भाषा में जैसी फिल्म करने गई थी, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो, जैसे मैंने अभी बोला, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है। छत्तीसगढ़ी हो, उड़िया हो या तेलुगु हो, जो मेरी डेब्यू फिल्म्स रह चुकी है इन सारी भाषाओं में, पहले दिन पहला डायलॉग पेपर मिलते ही मैं रोई हूँ क्योंकि मुझे वो भाषा समझ ही नहीं आती है और मैं घबरा जाती हूँ कि कैसे याद करूँ, कैसे एक्ट करूँ, कैसे करूँ। तो मैं हर ये तीनों भाषा में तो मैं रोई हूँ कंपलसरी। और आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर मेरे को डिफिकल्ट लगा है तो मैं इन सब में से तो तेलुगु बोलूँगी। तेलुगु। हाँ, फॉर अ चांस छत्तीसगढ़ी फिर भी एक समझ में आ जाती है, थोड़ा सा हिंदी में वो मेल जोल खाता है। उड़िया हमारे बंगाली से थोड़ा सा मेल जोल खाता है, बट तेलुगु इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, मतलब कुछ एकदम समझ के परे है वो। तो वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था मुझे बोलने में या करने में। अपन के नाम एल्सा घोष है। जी। एल्सा के कहानी का है, नाम रखे के कहानी हाँ, के एक तो आधे लोग क्योंकि ऐसा मान्यता है कि जब एक्टर्स आते हैं फिल्मी दुनिया में तो वो अपना नाम बदल देते हैं, फिल्मी नाम रखते हैं। तो आधे से ज़्यादा लोग, मेरे इवन कुछ दोस्त भी है जो बोलते हैं कि यार तेरा असली नाम तो एल्सा नहीं हो सकता, बट मेरा असली नाम एल्सा ही है। ये मेरे नाम मेरे पापा ने रखा हुआ था। अब क्यों रखा था ये तो मेरे को पापा से पूछना पड़ेगा, बट उनको ऐसे ही पसंद आ गया था, ये नाम तो रख दिए। कोई ऐसे एक्ट्रेस वगैरह ला देख के उन्होंने एक मूवी देखी थी, शायद बहुत पुरानी मूवी, अब पता नहीं कितनों को पता होगी, वो बॉन्ड फ्री करके कुछ तो था, उसमें एक लाइनिस थी जो उनका नाम एल्सा था। तो आई थिंक वहाँ से कुछ शायद इंस्पिरेशन मिल गया होगा। अब उनको ये थोड़ी पता था आगे चल के बड़ी हो कि मेरी बेटी एक्ट्रेस बनेगी तो थोड़ा सहज नाम रख दूँ, नहीं तो ऐसा नाम रख दी। बिल्कुल, बहुत सुंदर नाम है अपन के। थैंक यू। और कौन से फिल्म में अपन ला सबसे ज्यादा मजा आए थे शूटिंग करे? भाषा के भी बोलबो तो ओमी भी बोल सकता है कि कौन से भाषा में कौन से फिल्म करे में मजा आए? शूटिंग करने में मज़ा तो मतलब हर एक फिल्म का एक किस्सा अलग अलग ही होता है। जैसे अगर मैं अभी जो मेरी रिलीज़ हुई है मैं राजा तैमूर रानी, अगर उसको ले लूँ तो
मुझे अभी भी याद है, हम लोग जब गाना शूट करने बागबाहरा गए थे तो वहाँ पे चंडी माता जी का मंदिर होता है वहाँ पे, तो भालू दिखते हैं वहाँ पे, ऐसा था मान्यता। हाँ, तो मुझे पता नहीं था, और जैसे ही पता चला तो हम यूनिट के मेंबर, पता नहीं एक अलग सी खुशी हम में आ गई कि रोज पैकअप के बाद हम लोग भगते थे कि आज भालू आया कि नहीं, भालू देखने के लिए। तो इतना थकान के बाद भी हम लोग रोज जाके लाइन लगा के खड़े होते कि भालू आएगा, खाएगा, यहाँ पे देखेंगे, और कभी भालू नहीं आया। नहीं आया। हमको एकदम एंड में जब हमारी वापसी थी उस दिन हमको मुश्किल से 2 भालू बहुत दूर दिखे, बट दिख गए फाइनली। तो ये एक अलग सा हम लोग का मस्ती मजाक वहाँ पे चलता रहता था। हालांकि एक और एक्सपीरियंस भी है जो मेरी फिल्म आ रही है, ओ तेरी, इट्स वेरी स्पेशल, क्योंकि ये पहली मूवी है जो मैं डायरेक्शन एज अ डेब्यू कर रही हूँ, निर्देशक के तौर पे पहली बार एल्सा घोष। तो उसके लिए हम लोग कश्मीर में शूट करने गए थे उसका गाना, और आप मानोगे नहीं, तो हम लोग कश्मीर में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि हो गया ये बाद में हुआ, जब वहाँ हो रही है ये सारी चीज़ें, अटैक्स वगैरह, हम लोग वही तभी उसी समय जाके पहुँचे थे पूरी यूनिट मेंबर्स। हमारे साथ साथ आई थिंक एक और प्रोडक्शन भी यहाँ पे काम कर रही थी, एंड लिटरली इतना डर था हमारे, मतलब एक जज्बा तो था ही, बट डर तो था कि हम लोग जिंदा घर पहुंचेंगे कि नहीं। घर वाले हम सबको ऐसे फोन करके रोज रात को बोलते कि न्यूज़ वगैरह देखते थे कि यहाँ पे यह हुआ है, यहाँ पे वो बम गिरा है, तुम लोग पहले घर वापस आओ, शूटिंग कैंसिल करो, घर वापस आओ, बाद में देख लेंगे, ये देखो। हम बोलते थे कि नहीं, डर के आगे जीत है, हम लोग करके आएंगे। तो बट आई स्टिल रिमेंबर, जैसे पैकअप हो गया था हम लोग का, वहाँ से हम लोग जम्मू स्टेशन की तरफ आए थे और ऑलरेडी अटैक्स हो रहे थे, बम में गिर रही थी वहाँ पे, और ब्लैकआउट हो चुका था, रात का समय है। हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, जैसे वी आर अप्रोचिंग द ट्रेन, हम लोग ऊपर देखे ऐसे सडनली, और पता नहीं क्यों अनफॉर्चुनेटली मुझे ही दिखा एक, मतलब वो जो मिसाइल लॉन्च होती है ना, तो लिटरली हमको मिसाइल्स दिख रहे थे, क्योंकि उनका टारगेट बाद में आई थिंक पता चला कि वो जम्मू स्टेशन ही था उस रात के। एंड थैंक गॉड कि वो इन ऑन दी एयर, मतलब वहाँ पे ख़त्म हो गया, अटैक उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, जो भी है, बट थैंक गॉड, नहीं होता तो मतलब हमारा किस्सा तो फिर वही हो जाता। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, जैसे हम लोग पहलगाम में शूट किए थे जहाँ पे अटैक्स वगैरह, तो वहीं से चालू हुआ था। फिर सोनमर्ग, गुलमर्ग, और ये सब पे हमको ये भी आया था इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मिलिट्री एंड पुलिस कि उनका जो मिसाइल्स है उस वहाँ उसके तरफ से, उस देश के तरफ से, यहाँ यही सारे मेन टारगेट्स हैं। इनफैक्ट श्रीनगर भी टारगेट लॉक एरियाज़ है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है मामला, और ना वहाँ पे पॉइंट सेकेंड्स में चेंज हो रहा था। बट हम बोले कि यार ठीक है, देख लेंगे, हम लोग को शूटिंग कर लेना दो, पर हम लोग जिंदा वापस लौट जाए बस। तो माता रानी की कृपा से अच्छे से करके आए। कतेक दिन के ये शूटिंग रही से वहाँ काबर की समय बहुत ही ज्यादा कठिन समय जैसे भारत के लिए भी पाकिस्तान के बीच बहुत हो रहे से, तो कतेक दिन के वो शूटिंग रही से का चैलेंज आप मन लाइस वो मेरा कश्मीर में हम लोगों का ये, एक तो फिल्म हमने 19 दिन में पूरा राजनांदगांव में कंप्लीट कर लिया है, ओ तेरी को शूट, और कश्मीर के लिए हम लोग 3-4 दिन वहाँ पे शूट किए थे, एक गाना और कुछ पार्ट 2 के जो सीक्वेंसेस वगैरह है उसको शूट करने के लिए। और क्योंकि ये ना एक मेरे अंदर एक जिद थी कि जब ये मेरी पहली एज निर्देशक फिल्म है, तो बिल्कुल मैंने खुद को एक जिद लिया था कि प्रॉमिस किया था, मैं एक तो गाना डालूंगी फिल्म में जो मैं कश्मीर में पूरा का पूरा कश्मीर उठा के लेके आऊँगी, और मैं छत्तीसगढ़ के दर्शकों को कुछ नया, कुछ रिफ्रेशिंग दिखाऊंगी मैं, ताकि उनको पसंद आए, क्वालिटी वाइज, ये वाइज, तो उनको अच्छा लगे। क्या बात है, फिल्म दर्शक मन ला क्योंकि पहली फिल्म है आप मन के, जिसमें आप मन निर्देशन भी करत हो, डायरेक्टर भी, और एक्टिंग भी में कर रही। जी हाँ, बिल्कुल, एक्टिंग भी कर रही हूँ, और डायरेक्शन तो है ही, स्टोरी भी मेरी ही है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। चैलेंजिंग है एक्चुअली, आप चैलेंज जी का पूछ रहे थे, तो ये सच में बहुत चैलेंजिंग था टू बी ऑन द सेट एज एन एक्टर एंड ऑल्सो एज अ डायरेक्टर। एज अ डायरेक्टर बाकियों को मैनेज करना, उनको गाइड करना, एज एन एक्टर खुद का वो पोजीशन भी मेंटेन रखना, परफॉर्मेंस देना अपना 200%, तो ये 2 चीज़ों को बैलेंस करना इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बट समहाउ मेरे पूरे कास्ट एंड क्रू के हेल्प की वजह से बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली हमारी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई। तो बहुत बहुत आप मतलब बधाई देबो कि जब ये फिल्म आई ओ तेरी, एक नाम हेवे, तो दर्शक मन जरूर देखे बर जाई, काबर की वो मेरा शूटिंग हुई से जब आप मन एक कठिन समय में, एक पूरा भारत भी कठिन समय में रही से, सब टेंशन वाला माहौल रही से, बहुत ज्यादा चिल होके शूटिंग करना, बनाना, आप मन पर बनाते, जरूर देखे बर जाओ। जान का खतरा लेके सच में आप प्लीज देखना जरूर। बिल्कुल देखे जाए। एक और सवाल आप मन ले करबो कि जब आप मन कोनो फिल्म में एक्टिंग करते हो, तो जैसे हम देखते हैं कि बॉलीवुड में होते बॉडी ट्रांसफॉर्म होते,
ऐसे आप मतलब कभी करना पड़िस? ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, फॉर मोर छैया भुइया 2 के लिए मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन करना था, मतलब एज पर द रोल रिक्वायरमेंट हमारे सतीश जैन सर के लिए, तो मुझे और ज़्यादा ट्रिम डाउन होके थोड़ा सा मेंटेन करना था उस वेट को। तो उसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था, सच में बहुत कम था। वो में हेल्दी लगना जैसे कि नहीं, स्लिम लगना था मुझे उसमें, तो इसीलिए, क्योंकि शहर की लड़की है, लंदन से आई है, थोड़ा स्मार्ट वैसा गेटअप था उसमें, तो टाइम बहुत कम था। उस कम टाइम में उसको करना, तो वो भी तो एक प्रकार का चैलेंज था। तो ऐसा हाँ होते रहता है कभी बढ़ाने के लिए, जैसे एक मेरी साउथ की फिल्म, तो उसके लिए मेरे को बोलते बढ़ाओ। बढ़ाना बहुत ईजी होता है वैसे तो उसको फिर घटाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। तो एज एन एक्टर ये हम लोगों को करते रहना पड़ता है। जब आप मन सेट में होतो तो कोनो मजेदार किस्सा बताओ, और कौन से को एक्टर के साथ एकदम कंफर्टेबल आप मन लगते? छत्तीसगढ़ की बात करें। छत्तीसगढ़ में तो ऑब्वियसली मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट सभी के साथ काम कर लिया मैंने, वो चाहे मन कुरैशी हो, अनुज शर्मा हो, दीपक है, लक्षित है, आकाश सोनी भी है, सबके साथ ही काम किया है। अब मैं कैसे किसी एक का नाम ले लूँ कि मेरे को कंफर्टेबल लग गया, बट नहीं, मस्ती मजाक, एक वो जो एक ट्यूनिंग होता है ना, आई थिंक एक तो मेरा अमरीश के साथ बहुत अच्छा ट्यून मैच होता है, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे ऑफ स्क्रीन बहुत परेशान करती रहती हूँ उसको कि मेरे को हंसाओ, जोक सुनाओ, ये करो वो करो। और उसके साथ रह के ना, जब तक मैं उसके साथ रहती हूँ वो शूटिंग शेड्यूल में, मैं मेरी छत्तीसगढ़ी सुधर जाती है, मैं सीख जाती हूँ, मैं तक आजू बाजू में छत्तीसगढ़ी में बात करने लग जाती हूँ। फिर लोग मुझे बोलते तू ना उसके साथ ही फिल्म कर अब तो उसी के साथ कर। तो वो एक कंफर्टेबल जोन होता है, मतलब सीन को लेके डिस्कस करना, वो मुझे कुछ समझाता है, मैं समझती हूँ, मैं बोलती हूँ, वो एक अच्छा रहता है। एंड दीपक भी, उसके साथ भी आई थिंक 2-3 फिल्म्स हो चुकी है मेरी, तो वो भी कंफर्टेबल जोन होता है, लाइक ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर। तो उसके साथ भी काम करके वो ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन वाला जो केमिस्ट्री है वो अच्छा जम जाता है ऐसा नहीं है, बाकियों के साथ भी अच्छा लगता है मुझे भाई ऐसा नहीं है कुछ। इंडस्ट्री में आप मन जुड़े हो, का कुछ बदलाव आप मन खुद में महसूस कियो जब ले अपन इंडस्ट्री में जुड़े? बदलाव का तो मतलब फिल्म इंडस्ट्री चाहे वो कोनो भाषा में हो। हाँ, मतलब ऐसे एक होता था पहले कि मतलब मेरे को छोटी छोटी चीज़ों से ना, मेरे को तकलीफ होती थी, मेरे को गुस्सा आ जाता था, या तो मेरे को है ना अच्छा नहीं लगता था, फीडबैक या बोलो जो भी, मतलब एज अ रिजेक्शन भी बोलो, ये सब चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी उतनी ज़्यादा, बिकॉज वो मैच्योरिटी नहीं थी। अब धीरे धीरे जैसे मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ती गई और मुझे पता चला कि अप्स एंड डाउन्स, फेलियर्स, रिजेक्शंस, फीडबैक्स, क्रिटिक्स, ये सब चीज़ों को कैसे एक पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ते जाना होता है, तो वो एक बहुत अच्छा सा बदलाव मेरे अंदर आया है, कंपेयर टू वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री। तो जब आप मन एक फिल्म में काम करते हो, तो आप मन अधिक फिल्म में काम कर चुके हो, संतुष्ट हो आप मन अपन परफॉर्मेंस से? पर्सनली बोलूँ तो हमेशा कहीं ना कहीं एक रहता है कि हाँ, भले ही दर्शकों को बहुत अच्छा लगता है जो जैसे हम लोग मैंने परफॉर्म किया है अपने किसी भी किरदार में, बट पर्सनल लेवल पे एज एन एक्टर मुझे लगता है कि कुछ और थोड़ा और बेटर हो सकता था। मतलब अगर देखती हूँ जाके तो मैं सोचती हूँ कि इसको अगर मैं थोड़ा ऐसे करती तो शायद और बेटर होता, या इसको ऐसे करना था। तो वो एक कभी रहता है, और ये रहना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर मैं एकदम संतुष्ट हो जाऊँ अपने से, तो फिर मैं वो जगह छोड़ दूंगी कि अपने ऊपर वर्क करने का, कि मैं खुद को और बेटर कैसे बनाऊँ। तो मेरे को फिर लगेगा कि हाँ, मैं तो हवा में उड़ जाऊंगी कि मैं तो बहुत बेस्ट करती हूँ, ये ऐसा वैसा फलाना ढिमका। तो वो मैं हमेशा खुद को थोड़ा ज़मीन से जुड़ा हुआ टाइप का रखना चाहती हूँ कि और बेटर और बेटर और बेटर। और अब तो आप मन डायरेक्शन भी करत हो, तो फिर खुद ला डायरेक्ट भी करना। डायरेक्शन कहाँ से सीखे हो आप मन? सीखना मतलब ये ऐसा सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो कि मेरा पैशन था कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे बचपन से स्टोरी राइटिंग का बहुत शौक था, मुझे लिखने का, क्रिएटिविटी, ये सब का बहुत ज़्यादा शौक था। अब हो तो गई हूँ मैं, एक्ट्रेस तो बन गई हूँ मैं हीरोइन, बट कहीं ना कहीं एक पैशन था इसको जो मुझे कभी ना कभी तो फॉलो करना था। अब इतने जल्दी कर रही हूँ वो तो मेरे सौभाग्य की बात है, बट वही है, अब आशा करती हूँ जो आएगा मेरा पहला प्रोडक्ट, ओ तेरी जान का जोखिम उठा के जो बनाई हूँ मैं आप लोगों के लिए, आप लोग ज़रूर देखना उसको। बिल्कुल। अपन सफलता की बात करो, अपन के लिए सफलता के का मीनिंग है? का बल्कि सबके लाइफ में अलग अलग मीनिंग होते सफलता के। सफलता का मतलब मीनिंग अगर आप ढूंढना चाहो तो कहीं ना कहीं होता है कि अपने स्ट्रगल पीरियड, हार्ड वर्क और फेलियर को कभी ना भूलना, उसी को साथ लेके चलो, तभी आपको सफलता का जो असली मायने है और उसका जो एक एंजॉयबल मोमेंट होता है ना, उसको और ज़्यादा आप एंजॉय कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं मैं उसको लेके बना के चलती हूँ। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में आप मन काम करे हो, का बदलाव आप मन चाहते हो कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव होना चाहिए?
कौन तरह ले देखते हो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री? अभी जैसे मैंने बोला 7-8 साल मुझे सिर्फ छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में हो गया है, 15 साल तो एज इन टोटल। बदलाव मतलब इट्स ऑलरेडी अंडर डेवलपिंग इंडस्ट्री तो हमारी है ही, आगे आगे धीरे धीरे बहुत डेवलप हो रही है चीज़ें, टेक्निकल वाइज बोलो या जैसे भी बोलो। बट ये ऑन अ पर्सनल लेवल मैं बिलीव करती हूँ, पिछले कुछ 1-2 साल से मैं फॉलो कर रही हूँ, जो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में है ना, पॉलिटिक्स कुछ ज़्यादा ही, इंटीरियर पॉलिटिक्स कुछ ज़्यादा ही चालू हो चुका है। मतलब एज इफ आमने सामने किसी को बर्बाद होते देख लोग खुशी महसूस करते हैं, है ना। तो वो सपोर्ट सिस्टम कहीं ना धीरे धीरे ड्रॉ मतलब घटता जा रहा है। तो ये जितना एक इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ बरकरार रहेगा या बढ़ेगा कि एक दूसरे की मतलब अच्छाई ना चाहना, बैक बाइटिंग, बैक बिचिंग, पॉलिटिक्स, ये सब करना, उतना ना वो इंडस्ट्री के लिए खतरनाक हो जाएगा। वो चीज़ वो डेवलप करने की जगह और धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। क्योंकि आप किसी भी बाहर की इंडस्ट्री, जहाँ जिस भी इंडस्ट्री में आपको पॉलिटिक्स दिखेगा इंटीरियर में, वो इंडस्ट्री एक लेवल तक ही जा पहुँचती है, उसके ऊपर वो डेवलप नहीं कर पाती है। और जितने हमारे बड़े इंडस्ट्रीज मतलब जो है यार की, जो इतने सालों से पुरानी हमारी इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे वो लोग इस चीज़ों को ना, हर जगह पे बुराई अच्छाई होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, बट वो लोग पॉजिटिव पे ज़्यादा उसको महत्व देते, इंपॉर्टेंस देते। तो आई थिंक इस चीज़ को ना बदलने की बहुत ज़रूरी है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में, कि एज एन इंडस्ट्री आप एक दूसरे को सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं यहाँ पे, हीरो हीरोइन, बहुत मेहनत करने वाले डेडिकेटेड प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, मतलब हर किसी की कोशिश रहती है कि हम लोग कुछ अच्छा दे पाए ऑडियंस को। बट ये जो इंटीरियर कुछ होते हैं ना, बुरे लोग अच्छे लोग, तो वो चीज़ ना थोड़ा बिगाड़ देते हैं चीज़ों को पॉलिटिक्स करके। तो वो जितना जल्दी हम लोग उसको कम कर पाए, मैं तो बोलूँगी ख़त्म ही कर पाए, उतना अच्छा होगा छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के लिए टू डेवलप इवन मोर, और आगे बढ़ने के लिए। यहाँ के दर्शक आप बहुत प्यार मिलते, हाँ। माया मिलते, कैसे जुड़ाव महसूस करते हो यहाँ के दर्शक? बिल्कुल, मैं मतलब रिसेंटली मैं राजा तैमूरानी के लिए मतलब चूँकि मेरी तबीयत, मेरी हेल्थ उतनी ठीक नहीं थी, तो मैं उस तरह से दर्शकों से मैं जुड़ नहीं पाई थी। बट जैसे ही मैंने मैंने मूवी देखी और मैं 3 बजे के शो पे आई, और जो मुझे इतना माया, मतलब लिटरली वहाँ पे लोग वेट कर रहे थे मेरे लिए। बस एक तो मुझे कोई 3-4 जन मिले मुझे, और वो बोले कि दीदी मैं तो काम छोड़ बस आप ही के लिए आया हूँ, आप ही की मूवी देखने के लिए, आपसे बस मिलने के लिए। ऐसे टाइप की जो दीवानगी होती है, मतलब ये उनका प्यार है, भोलापन और प्यार होता है। तो मुझे इतना अच्छा लगा दर्शकों को कि वो लोग आए, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं आ रही हूँ 3 बजे, आप सभी के साथ बैठ के मैं फिल्म को देखूंगी, मैं राजा तैमूरानी। और वो लोग आए, मेरे साथ बैठे, बातचीत हुई, जो भी हुआ, उनका प्यार देख के ना मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि यार सच में ये बात तो है यार, छत्तीसगढ़ की ऑडियंस में जितना मयादोदार और सपोर्ट वो करती है ना अपने एक्टर्स को, ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इसको बरकरार रखना है बस। दर्शक आप मन मिलते हो, फिल्म आप मन के रिलीज होते, का लगते दर्शक कौन तरह के फिल्म पसंद आते? छत्तीसगढ़ के लिए तो मतलब नॉट छत्तीसगढ़ के लिए, मैं बोलूँगी देखो जनरली ना एज अ पब्लिक, लोग रोज़मर्रा की दिनों में ना अपनी ज़िंदगी में काम करते रहते हैं, थकते रहते हैं, उनको होता रहता है। तो एज सिनेमा ना उनके लिए होता है कि एंटरटेनमेंट, कि वो 2-2.5 घंटा जो जाएंगे ना अकेले, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, वो पूरा एंटरटेन होके आए। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके उनको दिमाग लगाना पड़े या सोचना पड़े या ये कर, तो क्यों देखेंगे? अगर वो अपने डेली लाइफ में कर ही रहे कुछ ना कुछ, तो ये तो उनके लिए ना हमको पूरा फुल पैकेज एंटरटेनमेंट की, वो जो 2-2.5 घंटा अपने जीवन से आते हैं सिनेमा देखने के लिए, पूरा पैसा वसूल करके जाए। तो आई थिंक सिर्फ यहाँ के ऑडियंस नहीं, हर किसी ऑडियंस को वो चीज़ें ही चाहिए होती है डिमांडिंग में। तो जैसे एक फैक्टर होता है कॉमेडी बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट का एक वो ये हो जाता है, कैटलिस्ट हिसाब से आप देख सकते हो उसको, तो वो बहुत अच्छा लगता है यहाँ के ऑडियंस को। तो आई थिंक ऐसे और कंटेंट बनने चाहिए जो ऑडियंस को एंटरटेनमेंट में भरपूर, तभी ना वो और आएंगी, मतलब कि चलो यार 2-2.5 घंटे मूवी देखते हैं, मज़े करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होके आते एकदम। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री ला राष्ट्रीय पहचान दिलाने में का कुछ करना चाहिए? काबर की देखो बॉलीवुड हो गए, तमिल हो गए, आज साउथ की फिल्म ला देख के बॉलीवुड फिल्म बनाते हो, खबर फिर हमन करते हैं, तो का लगते है आप राष्ट्रीय पहचान कैसे मिल सकते छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री? राष्ट्रीय पहचान तो आई थिंक 2023 की बात है, बट मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, बट एक छोटी सी ही बात थी कि हमारी जब ले शुरू हो गए मायके कहानी रिलीज हुई थी, तो आई थिंक उसी साथ में, मतलब एक साथ में बॉलीवुड की फिल्म कश्मीर फाइल्स आई थिंक चल रही थी।
तो ऑब्वियसली एक टेंशन का माहौल तो था ही, क्योंकि वो बॉलीवुड फिल्म है और जिस सब्जेक्ट पे वो फिल्म बनी है, पब्लिक हमारी जो छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म है उसको देखेंगी या उसको जाएंगे, तो एक टेंशन का माहौल था ही। बट जैसी फिल्म रिलीज़ हुई और हमने ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखा कि एक तो पहले टक्कर टक्कर का माहौल चल रहा था और धीरे धीरे हमारी जो ले शुरू के मायके कहानी है वो बाजी जीत के चली गई। तो उसके बिहाफ पे आई थिंक बॉलीवुड के कोई क्रिटिक्स थे 2-3 जन और बहुत रेप्यूटेड क्रिटिक्स थे, मैं कभी नाम तुरंत याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने तक के ये लिखा था कि एक बॉलीवुड फिल्म कश्मीर फाइल सच एंड सच रिलीज हुई है और छत्तीसगढ़ में एक छत्तीसगढ़ी भाषा पहली बार किसी रीजनल भाषा ने टक्कर दिया एक बॉलीवुड मूवी को। तो वो इतनी गर्व की बात है वो। तो चलो स्मॉल स्टेप्स ये एक हुई है, अब धीरे धीरे ऐसी, मैं जैसे बोला कंटेंट आप अच्छा बनाओगे ना तो ऑटोमेटिकली वो जीत ही जाएगी, पब्लिक का भी दिल जीतेगी एंड राष्ट्रीय मतलब लेवल पे भी पहचान तो दिलाएगी डेफिनेटली। जैसे कि मैं दूसरे भाषाओं में जब काम करती हूँ, जैसे साउथ की फिल्म्स, तो कौन सी फिल्म थी मेरी वो छैया भुइयां 2 या मुझको याद नहीं आ रहा है, तो मैं किसी तेलुगु मूवी की शूट कर रही थी एंड अब चूँकि मैंने बोला है कि जो मुझे फॉलो करते हैं वो ऑल ओवर इंडिया, मतलब हर बोली भाषा के लोग रहते हैं। तो वहाँ पे जब मैं काम कर रही हूँ तो वहाँ के लोग मेरे को आके, मेरे कुछ यूनिट मेंबर्स की, अरे मैडम आपकी वो छत्तीसगढ़ी फिल्म रिलीज हो रही है ना, मतलब ऐसा मतलब को लगा आपको कैसे पता है कि छत्तीसगढ़ की, मतलब ये तो वो यही सारी चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। बिल्कुल। और ले शुरू हो गए माया की कहानी, ये फिल्म मैं भी गई रहूं देखे वाला। अच्छा। मतलब इतना पसंद आया रही वो फिल्म, क्यों? मतलब दिमाग कहीं नहीं चली, सिर्फ मतलब उठे के भी मन नहीं करती, सिर्फ फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग रही सिर्फ। तब वो में गाना है वे ले शुरू हो जाती इसमें माया की एक और गाना है, जाना जाना है ना, नहीं एक और गाना है, मोरू शुरू हो जाती इस माया की कहानी। हाँ यही है, मोरू शुरू हो जाती, हाँ ये वाला गाना मोर शुरू हो जाती इस माया की कहानी। तो वो फिल्म मतलब आप बन के माया की कहानी शुरू हो गई। जैसे रियल लाइफ में नहीं वो रियल लाइफ में हो ही नहीं पा रहा है जी। हो ही नहीं पा रहा है, क्या बताऊँ मैं अब। चलो फिर दर्शक मन आप मन के फैन मन ला ज्यादा दिल नहीं टूटी हो बन के। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं टूटी, बिल्कुल नहीं। क्यों हो ही नहीं पा रहा है माया की कहानी, क्या करूँ अब। आप मन कैसी पसंदीदा फिल्म आप मन बताओ जिला आप मन बार बार देखते हो और बहुत पसंद आते हो, फिल्म ला आप मन सीखते हो। चलो ये मेरी फेवरेट नहीं है, बट ये मेरे पापा के चक्कर में मैं बहुत बार देख चुकी हूँ इस फिल्म को, शोले। ये कभी भी जब भी टीवी पे आता है ना और मेरे ऑब्वियसली पापा तो इतनी बार देख चुके, डायलॉग टू डायलॉग सब याद है उनको। अब कुछ तो मेरे को भी याद हो जाता है। एक शोले है और एक और, मतलब ये भी पापा के थ्रू ही मैं इसको इतनी बार देख चुकी हूँ। डीजे बोल के एक मूवी है अल्लू अर्जुन की जो डब होके आती है हमारे चैनल्स पे, सैटेलाइट चैनल पे, तो वो भी जब भी आते ये 2 मूवीज तो देख डालती हूँ, मैं बाई चांस देख ही लेती हूँ। तो एज सच मेरा वैसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा इतना मूवी रिपीटेटिव, क्योंकि मेरी ना कोशिश रहती हमेशा कि सिर्फ एक ही मूवी नहीं, मैं हर जॉनर की अलग अलग फिल्म, हाँ एक्शन हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो, सस्पेंस, हॉरर, थ्रिलर, सब कुछ ना मैं देखती हूँ ढूंढ ढांड के। वैसा मेरा म्यूजिक में भी टेस्ट ऐसा ही है कि ऐसा कुछ ऐसा सच फेवरेट नहीं है मेरा, मैं ऐसा ढूंढ के रैंडम कुछ भी मतलब सुनूंगी, देखूंगी, पसंद आएगा तो ठीक, फिर आगे भी बढ़ूंगी, और ऐसा टाइप का रहता है मेरा। अपन स्ट्रेस के बात किए, हाँ हेक्टिक शेड्यूल आप बिल्कुल बिल्कुल, तो स्ट्रेस तो बहुत होत हुई, तो इला कैसे हैंडल करते हो आप? मैं तो सो जाती हूँ या तो कुछ खा लेती हूँ और ये सच है, लड़कियों मतलब हम लोग कुछ खा लेते तो फिर दिमाग अच्छा चलता है हम लोगों का। बट नहीं, स्ट्रेस को हैंडल करना वही है, थोड़ा सा मैं इन अ वे बोरिंग आंसर है, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से, हाँ पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, ये सब कुछ थोड़ा चैनल करने की कोशिश करती हूँ कि ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, है ना, चलो चलो काम करो। तो उस वे में उसको थोड़ा सा हैंडल कर लेती हूँ। एंड ऑब्वियसली जो मेरे मम्मी पापा है, तो वो कहीं ना कहीं, पापा तो मेरे साथ रहते ही ऑन द फील्ड ऑल द टाइम, और मम्मी के साथ तो मैं वाया फ़ोन ऑलवेज कनेक्टेड रहती हूँ। तो इनका सपोर्ट रहता है, साथ रहता है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे स्ट्रेस लेवल को ना मेंटेन रखते हैं, मुझे ज़्यादा इधर उधर बौखला नहीं जाने देते। कोनो ऐसे किरदार आप मन निभाना चाहते हो, फिर अभी तक मौका नहीं मिले है अपन ला? एक्शन, यस, ये बिल्कुल लाइक इंग्लिश में बोलते हैं ना, वाई शुड मेन हैव ऑल द फन। लड़कों को मतलब सिर्फ उनको ही क्यों मौका मिले, उनको ही क्यों मजा हो, हमारी छोड़ियों से छोड़िया छोड़ों से कम है क्या? तो मुझे कभी ना कभी तो एक एक्शन फिल्म करनी है, यू नो, एंड दैट टाइप ऑफ, कि अगर एक बहुत हॉलीवुड मूवीज हो चुकी है, गॉडफादर, स्कारफेस, तो कुछ वैसा टाइप का एकदम एकदम रॉ, एकदम रगेड की फुल एक्शन ओरिएंटेड पैक्ट की। आई डोंट थिंक अभी तक के, मेरी कोशिश रहेगी कहीं ना कहीं
अगर किस्मत ने साथ दिया तो क्या पता छत्तीसगढ़ी में भी मैं कुछ ऐसा ला पाऊँ दर्शकों के लिए, तो उनके लिए भी एक अलग होगा, वो भी एक नई चीज़ होगी उनके लिए। सोशल मीडिया में अपन के बहुत फॉलोअर है, बहुत फैन है, देखें हमन आप मतलब ओला खुद ही अपन हैंडल करते हो, ज्यादा एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया में? नहीं, मैं उतना तो एक्टिव नहीं रहती हूँ। हैंडल मतलब मैं और मेरी पीआर टीम है, दोनों मिलकर अपन हैंडल करते हैं उसको, और एक्टिव मैं एक्चुअली नहीं हूँ। और मेरी पीआर टीम मेरे को बोल बोल के एक्टिव करती है, कुछ पोस्ट किया करो, ये करो, वो करो, बट एज सच मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ। मुझको रील्स देखने का अच्छा लगता है, बस रील्स देखती रहती हूँ, खुद का कुछ पोस्ट करना भूल जाती हूँ। बट नहीं, आजकल के दिनों में आई थिंक सोशल मीडिया भी एक फैक्टर होता है। मतलब जितना आप इंटरेक्ट करोगे अपने ऑडियंस से, जितना आप प्रेजेंट रहोगे, उतना जितना टच बना रहेगा, उतने आप मतलब ग्रोथ होती है। तो कहीं ना कहीं अब मैं धीरे धीरे बरकरार कर रही हूँ, उसको बना रही हूँ। कोनो ऐसे तोहफा अपन मतलब फैन से मिले है जिन आगू याद रही हमेशा लाइफ टाइम तक? नहीं, तोहफे तो मिलते रहते हैं, बट तोहफे मिलने की जो किस्से कहानियाँ होती है, बहुत से ऐसे किस्से। मतलब एक छत्तीसगढ़ी फिल्म में कर रही थी, वो आने वाली बहुत जल्द, खारून पार। तो उसमें मतलब चलती शूट में किसी को मतलब मुझे गुलाब देना था, और ये मतलब हम लोग बताए नहीं थे कि कौन कास्ट है, क्या है, क्या शूट चली, किसी को पता नहीं था। बट पता नहीं कहीं से तो पता चल गया उस इंसान को, और चलती शूट में वो घुस गया मेरे को गुलाब देने के लिए। अच्छा। उसको बेचारे को नहीं पता ना कहाँ पे कैमरा क्या है, क्या लगा है। तो ये एक बार हुआ है। अच्छा, ये तो मतलब मैं हैदराबाद गई थी शूट करने के लिए। ये माया के कहानी के टाइम की किस्सा है। तो एक किसी बंदे ने मतलब बहुत आई थिंक 30-35 बार मूवी देख डाली थी, और उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था ले शुरू के माया की कहानी। तो वो ना मतलब ऐसे ढूंढते ढांढते कहाँ इल्सा घोष क्या है, करते करते ना कहीं पे वो मतलब ऐसे प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑफिस पहुंच गया था कैसे भी तो। और फिर वाया फोन ऐसे पापा के पास कॉल आया कि मुझको एक बार बस एल्सा मैम से बात करना है, और इन द सेंस कि उनके मुंह से ना मेरा नाम बुलवाओ एक बार। मेरे को फिर चलते शूट से फिर वापस बुलाया गया, और पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि बस नाम सुनना है आपको और कुछ नहीं। नहीं, बस एक बार आप नाम बोल दो। वही उनका भोलापन, प्यार होता है। एक और किस्सा है कि मैं टीना टप्पर का शूट कर रही थी मैं, और जो मेरे मेकअप दादा थे, तो हम लोग स्कूल में शूट कर रहे थे कहीं पे। एंड जो जैसे स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं ऑब्वियसली उनको पता चल जाता है। तो एक लड़का रोज़ मतलब 3-4 दिन से कंटिन्यू आता था, देखता था मुझे, पूरा टाइम रहता था, फिर चला जाता था। फिर आई थिंक 5वें दिन वो बहुत सारी महंगी महंगी चॉकलेट्स एंड परफ्यूम्स लेके आया था। एंड उसी दिन मेरा शूट नहीं था, मतलब ख़त्म हो चुका था मेरा बाय दैट टाइम वहाँ पे शूट। बेचारे को पता नहीं था, वहाँ पे अमलेश का चल रहा था बाकी का। तो वो बहुत सारी महंगी चॉकलेट्स, महंगी महंगी परफ्यूम सब लेके आया, और मेकअप दादा थे वहाँ पे। तो बोले क्या करूँ मैडम, ले लूँ क्या? मैंने कहा नहीं करो यार। तो ऐसे मतलब आई थिंक यही किस्से कहानियाँ होती है जो गिफ्ट्स को स्पेशल बना देती है। तो बस यही है। एक से एक लोग मिलते हैं मेरे को। जैसे हर एक एक्ट्रेस होते हैं, चाहे कॉर्पोरेट लाइफ के हो जाए या कोनो लाइफ के हो जाए, कोई भी इंडस्ट्री हो, तो एक विजन लेके चलते हैं। आने वाले 5 साल में आप अपन कहाँ रख के देखना चाहते हो? बिल्कुल, आने वाले 5 सालों में तो अभी चूंकि एज अ डायरेक्टर मैं मूवी कर रही हूँ, तो माई फोकस इज देयर टू बी टॉप इन डायरेक्शन। मतलब बेहतरीन, मतलब होते हैं ना एक डायरेक्टर्स जिनके नाम से कि बस नाम, उनकी मूवीज नहीं, बस उनका नाम ले तो लोगों को पता चलेगा हाँ यार क्या तो मूवीज बनाएंगे, क्या तो एक है इनका। तो वैसा एक कुछ अचीव करने का अभी तो फिलहाल फोकस मेरा वहीं पे है। OTT प्लेटफॉर्म हो गए और OB प्लेटफॉर्म हो गए, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गए, का में काम करना चाहूँ अपना? हाँ जी, बिल्कुल, अच्छा ऑफर आएगा तो ज़रूर टर्म्स एंड कंडीशंस मैच होंगे, मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा मुझे, क्योंकि मुझे हमेशा मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ नया, कुछ अलग रहे। जैसे कि राजा रानी में मतलब डबल रोल आया है मेरा, तो वैसे ही कुछ दर्शकों को मैं कुछ हर बार नया नया कर पाऊँ अपने परफॉर्मेंस के जरिए। तो बिल्कुल ऐसा कुछ रहेगा तो ऑब्वियसली आई डू इट, मैं ज़रूर काम करूँगी। बिल्कुल। और एक लास्ट सवाल आप मन करबो कि हमारे दर्शक मन का कहना चाहो एशियन न्यूज़ के माध्यम? जी बिल्कुल, सबली पहली तो एशियन न्यूज़ का धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाए के, एंड थैंक यू सो मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा बैठ के एक इंटरव्यू किया है जो इतना मज़ेदार था। एंड दर्शकों के ज़रिए मैं यही कहूँगी, जो अपना माया दुलार और सपोर्ट आप बनाए रखते हो हम एक्टर्स पे या हमारे मूवीज़ पे, उसको बिल्कुल बनाए रखना। और मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं फिर से रिपीट करूँगी, जो जान का जोखिम उठा के मैं अपनी फिल्म बनाई हूँ आप सभी के लिए, कुछ नया, कुछ बेहतरीन, बहुत ही एंटरटेनमेंट वाला, फुल पैकेज वाला एक ओत तेरी, जो कि आई थिंक पहली बार
आप ही के न्यूज़ चैनल से मैं इसको अभी स्टार्ट कर रही हूँ, इसी का प्रमोशन आप तक पहुँचाने के लिए दर्शकों तक। बहुत जल्द इसी साल रिलीज़ होने वाली है, तो मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, चूँकि मेरी पहली मूवी है एज अ डायरेक्टर, आप लोगों को ज़रूर ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि मैंने बनाया ही इस तरह से ताकि आप लोगों को फुल 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 एंटरटेनमेंट लगे, आप लोगों को कहीं भी कुछ शिकायत का मौका ना मिले, है ना। बहुत सारे नए नए फैक्टर्स है, चाहे वो कश्मीर आए इसमें या डॉग आए इसमें। अगर आप लोगों ने पोस्टर देखा होगा तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि कुत्ते के साथ भी कुछ कुछ मतलब कुछ नया ट्विस्ट एंड मज़ेदार वाले बहुत सीन। जब ट्रेलर रिलीज़ होगा तो ऑब्वियसली तो हंस हंस के आप लोटपोट हो जाओगे। तो बिल्कुल जब रिलीज़ होगी इसी साल, ओ तेरी ज़रूर जाना। माया दुलार इतने सालों से आपने बरकरार रखा है, तो इस पर बिल्कुल बिल्कुल रखना, क्योंकि वेरी क्लोज टू माई हार्ट, वेरी स्पेशल टू माई हार्ट है। बिल्कुल देखे बार जाइए, और जितना आप मन चुलबुली है वो उतना मोला लगा थी फिल्म बा बहुत मजेदार रही और आप मला बहुत हंसाही। यहीं पे खत्म नहीं हुए ये इंटरव्यू है, अभी हम एक गेम खेलबो जिसमें फटाफट जवाब देते, सवाल करते और फिर जवाब देते। जिला इंग्लिश में कहते रैपिड फायर और छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताओ। तो चलो अमन शुरू करते हैं। तो बिल्कुल नहीं होगा। चलो ये इनके पास मौका है फंसाने का, मुझे पता है। शुरुआत करते हैं। सनसेट या सनराइज का पसंद है आपको? सनसेट। टी और कॉफी? कॉफी। सूट साड़ी देसी अवतार वेस्टर्न ड्रेस का ज्यादा पसंद है? मतलब साड़ी, मतलब ट्रेडिशनल बहुत पसंद। एक बखत आपन के जीवन में का नवा होवत है? का नवा होवत है ओ तेरी। स्कूल में आपन कौन विषय में सबसे ज्यादा खराब रहे हो? बाप रे, क्या बोलते हो उसको, ज्योग्राफी है ना, हिस्ट्री क्योंकि मुझे डेट याद नहीं आता है, ज्योग्राफी मेरे को दिशा विशा कुछ समझ नहीं आता है, और मैथ्स सबसे ज्यादा खराब मेरी मैथ्स है। आप मतलब का चीज ले डर लगते? थप्पड़ से डर नहीं लगते, मुझे तो प्यार से डर लगते, बस क्या बताओ जी। अगर आप मतलब दुनिया में कहीं रहना बड़ी बोल जिसकी रहो आप मन जाके कहाँ रहना पसंद करो आप मन? हाँ, ये बहुत क्लीशे साउंड करेगा पर कश्मीर, क्योंकि मतलब सच में वो जन्नत है यार। अभी पता नहीं सवालों में था कि नहीं, मुझे माउंटेन्स, पहाड़ बहुत पसंद है, तो मैं कहीं जहाँ भी मुझे पहाड़ मिल जाए, सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए, वही जगह बस जाऊंगी मैं। अपन बारे में का बदलना चाहते हो आप मन? गुस्सा। सबले ज्यादा प्यार केला करते हो? मम्मी पापा दोनों। पसंदीदा रंग आप मन के? ब्लैक, काला मुझे बहुत पसंद। जब अपन कोई ले मिलते हो पहली बार तो का नोटिस करते हो? तो मैं उसका नेचर। फैशन आप मन पर का है? मतलब जो भी आप कपड़ा पहनो, वो ट्रेडिशनल हो, वेस्टर्न हो, एनीथिंग दैट यू आर कंफर्टेबल, जो पहन के आपको कंफर्टेबल महसूस हो रहा है वो पहनो, दैट इज फैशन। एक सीक्रेट बताओ आप मन। खुली किताब हूँ मैं, सब पता है सबको। कौन को एक्टर के संग आप मन काम नहीं करना चाहो? दीपक साहू, मन कुरैसी, अमरीश नागेश, लक्षित झांझी? ये मेरे को क्यों ऐसा अंदाजा था जब मैं आ रही थी यहाँ पे गाड़ी करके कि ये टाइप का क्वेश्चन आएगा मेरे साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सबके साथ बिल्कुल काम करना चाहूंगी। अब मेरे को दुश्मनी बना लो सबके साथ यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के फेवरेट डायरेक्टर? फेवरेट डायरेक्टर सतीश जैन सर। फेवरेट व्यंजन छत्तीसगढ़ के? वो टमाटर, वो झोझो बात और वो टमाटर की चटनी। लाइफ के आप मन के 3 मिस्टेक? इतना में मैं गलत काम नहीं करती यार। भगवान पर विश्वास ला लेके का कहना चाहो? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान तो एक्चुअली हमारे दिल में तो बसते ही हमेशा। एंड एक ना वो एक वही अगेन पॉजिटिविटी, जितना आपने जब पूछा था मुझे कि वो क्या होता है जब स्ट्रेस में रहते हो, तो एक तो है ही मेरे मम्मी पापा, ये सब चीज़ें होती है। एंड कहीं ना कहीं भगवान को भी आप याद करो ना, जिनको भी जो लोग मानते हैं जैसे भी, तो वो कहीं ना कहीं एक अलग सा एक ऊर्जा, एक अलग सी एक वो हाँ पॉजिटिव वाली वाइब आ जाती है। तो बिल्कुल मान्यता तो बहुत ज़्यादा है। अब तक अपन जिंदगी में कतेक प्रैंक कॉल किए? प्रैंक कॉल तक नहीं की हूँ मैं, और ना ही मेरे साथ कभी कोई प्रैंक कॉल हुआ है। दिन भर में कतेक सेल्फी ले लेते हो आप मन? मैं पहले बहुत ज्यादा लेती थी। अगर आप मन कोनो शॉपिंग मॉल में रात भर बंद हो गए तो वहां से का ले जाओ, का करूँ? तो वहां का नहीं कर पाऊंगी। पहली बात तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। लव एट फर्स्ट साइड में विश्वास करते हो? पहले करती थी, जीवन में कुछ बहुत अच्छे सीख मिले मुझे। अब तक अपन सबसे कीमती चीज कौन सा खरीदे? जो मेरे दिल के बहुत खास है वो तो एक मम्मी की ने, मैंने उनके लिए एक गोल्ड की चेन खरीदी। मतलब उनका बहुत पसंद था, तो लाइक आई वाज लाइक चलो यार लो इसको। तो उनके चेहरे पे वो खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। का आप मतलब अपन को एक्टर से जलन हुई होते? नहीं है, वो दो सब बस फैला के रखते हैं कि को एक्टर्स लोग एक दूसरे से जलते हैं। ये ना और ज्यादा फैलाते हैं, कोई लड़कियों में जलन होती नहीं होती यार, हम लोग सखी बंधु होते हैं। प्यार या परिवार? परिवार। तो बहुत मजा इस
आप मान ले ये रैपिड फायर गेम खेल के। बिल्कुल, आपने पूरी कोशिश की थी मुझे फंसाने की, है ना? थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल आप मान ले गोट बात करके बहुत मजा आई। तो हमारे दर्शक मतलब भी बहुत मजा आई जब मैंने इंटरव्यू देखी। और सबसे पहली बात मन के फिल्म के बारे में आप मन ला बता दें कि ओ तेरी ये फिल्म आत है। और ये फिल्म जब आई तो आप मन बोला ये भी यकीन है और एल्सा जी ला भी यकीन है कि आप मन ये फिल्म का जरूर देखे जाओ और अपन माया दुलार जरूर दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के एल्सा जी, आज हमन ला अपन टाइम दियो और आज Thank हमारे you so संग गोट बात करो। बहुत मजा आई था आप मन के संग। मोला भी बुटिया के बहुत मजा आई सर, थैंक यू सो मच। ले रही हमारे संग एल्सा घोष जेना बहुत ही कम उम्र ले अपन लाइफ में अपन फिल्म इंडस्ट्री में आगू बढ़ा थे। और सिर्फ मेहनत के दम में, सिर्फ टैलेंट के दम में ही नहीं, मेहनत भी करा थे, खूब मेहनत करा थे। और अपन जो ये इंडस्ट्री है वो कैसे आगे बढ़ाना है और अपन आप कैसे आगे बढ़ाना है, ये संघर्ष भी उमन कहीं ना कहीं करा थे। काबर की कोई भी चीज़ सिर्फ टैलेंट के बेस पे नहीं हुए, जब वो मेहनत करते तभी वो चीज़, वो टैलेंट है वो निखर थे और वो बाद आप मन के सामने आते। तो आप मन ला ये आगे वाले फिल्म में अपन के लिए आप मतलब मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। हमारा ये समय दिए ओखा लिए भी तो मिलाबो एक नवा पहुना ले आप मन ला जल्द ही देखा रहो। तब तक के लिए एशिया न्यूज़, जय जोहार।